पथरीली हवेली की चुड़ैल गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक विशाल और सुनसान हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से खंडहर बन चुकी थी। जगह जगह से दीवारें टूट चुकी थीं, छत से झाड़ियों की लताएं लटक रही थीं और चारों तरफ अजीब सी सन्नाटे की गूंज रहती थी। गांव के लोग इसे पथरीली हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई तरह की भूतिया कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी थी चुड़ैल की कहानी, कुसुम की त्रासदी। यह हवेली कभी एक खूबसूरत घर हुआ करती थी, जिसमें कुसुम नाम की एक महिला रहती थी। कुसुम एक विदुषी और दयालु महिला थी। वह जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों की जानकार थी। जब भी गांव में किसी को कोई बीमारी होती, लोग कुसुम के पास मदद के लिए जाते। वह अपनी दवाओं और उपायों से लोगों की मदद करती थी, लेकिन उसकी इस विशेषज्ञता ने उसके लिए दुश्मनी पैदा कर दी। कुछ गांव वालों को उसका इतना ज्ञान और प्रसिद्धि रास नहीं आती थी। वे उससे ईर्ष्या करने लगे। इसी बीच गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के बच्चे गायब हो जाते, कभी किसी की फसल अचानक जल जाती, तो कभी कोई व्यक्ति रातों रात मर जाता। कुसुम पर इन घटनाओं का आरोप लगाया गया। लोगों ने उसे डायन घोषित कर दिया और कहा कि वह अपने जादू टोने से यह सब कर रही है। लोग उसके घर के सामने इकट्ठा हुए और उसे सजा देने का फैसला किया। भीड़ ने उसकी बात सुने बिना उसे हवेली में बंद कर दिया और आग लगा दी। हवेली जलकर राख हो गई, लेकिन लोगों का कहना है कि कुसुम की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। वह किसी को माफ नहीं करती जिसने उसकी निर्दोष आत्मा को सताया। अजीब घटनाओं का सिलसिला। कुसुम की मौत के बाद हवेली और उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोग जिन्होंने हवेली में कदम रखा कभी लौटकर नहीं आए। जो लौटे वे पागल हो गए या उनके साथ भयानक घटनाएं घटीं। लोगों का कहना था कि कुसुम की आत्मा हवेली की रखवाली करती है और जो भी उसकी शांति भंग करता है उसे वह बर्बाद कर देती है। रात के समय लोग हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। कई बार वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आतीं। कभी किसी को जलती हुई परछाई दिखाई देती, तो कभी खिड़कियों से लाल रोशनी झांकती। युवाओं का फैसला गांव के 4 युवा अर्जुन, रोहित, नेहा और सुरेश इस कहानी को अंधविश्वास मानते थे। वे खुद को साहसी समझते थे और गांव के लोगों को सच दिखाना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उनकी योजना पूरी तरह तैयार थी। वे चारों रात को टॉर्च, कैमरा और कुछ औजार लेकर हवेली की तरफ निकले। उन्होंने तय किया था कि किसी भी परिस्थिति में वे डरकर भागेंगे नहीं। हवेली में प्रवेश जैसे ही वे हवेली पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उन्हें रोकना चाहती हो। चारों ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा जंग लगा होने के कारण जोर से चरमराया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले और अजीब से खून के निशान थे। एक कोने में एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि वहां हवा बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें वहां एक बड़ी तस्वीर दिखाई दी। ये तस्वीर कुसुम की थी। तस्वीर की आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था वह उन्हें घूर रही है। अर्जुन ने इसे छूने की कोशिश की। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे किसी ने चीखकर उन्हें वहां से जाने को कहा हो। भूतिया घटनाएं। अचानक हवेली में चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। एक ठंडी लहर ने उन्हें घेर लिया। नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को पकड़ा हो। रोहित ने देखा कि उनके आसपास धुंधली परछाइयां घूम रही हैं। तभी कमरे के बीचों बीच एक परछाई प्रकट हुई। यह एक महिला की परछाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं और वह हवा में तैर रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या मेरी पीड़ा देखना चाहते हो? जाओ यहां से, वरना तुम्हारा भी अंत वही होगा जो उनका हुआ था। चारों बुरी तरह डर गए। उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन वह और गुस्से में आ गई। भागने की कोशिश चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। खिड़कियां तेज आवाज के साथ खुलने और बंद होने लगीं। सुरेश ने भगवान का नाम लिया और प्रार्थना करनी शुरू की। अचानक दरवाजा खुल गया। चारों बिना पीछे देखे बाहर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। घटना का प्रभाव अगले दिन गांव में यह बात फैल गई।
अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस घटना के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन उनकी हालत देखकर लोग समझ गए कि उन्होंने चुड़ैल की हवेली में कदम रखा था। अर्जुन को बार बार उस परछाई के सपने आने लगे। नेहा की आवाज हमेशा के लिए चली गई। सुरेश को हर समय ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। आज भी हवेली खामोश, पथरीली हवेली आज भी खामोश खड़ी है, लेकिन उसमें भूतिया रहस्य बरकरार है। गांव के लोग कहते हैं कि वहां अब भी कुसुम की आत्मा भटकती है, अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए। क्या आप पथरीली हवेली की सच्चाई जानने की